स्वास्थ्य मनोविज्ञान। इसकी हिंदी माध्यम की जो पुस्तक है सबसे अच्छी एस माथुर की है, जिसमें करीब करीब पूरा सिलेबस मिल जाएगा। परंतु इंग्लिश मीडियम के लिए कोई एक पुस्तक नहीं है, टॉपिक के आधार पर मैटर देखना होगा। अब हम स्वास्थ्य मनोविज्ञान के इंट्रोडक्शन यानी परिचय से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस में देख रहे हैं मीनिंग ऑफ हेल्थ इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी स्वास्थ्य से हम क्या समझते हैं। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय हेल्थ। हम सभी इस स्वास्थ्य से परिचित है, स्वास्थ्य शब्द से परिचित है और ये एक आम शब्द है। अधिकतर व्यक्ति इसका अर्थ समझते हैं, फिर भी स्वास्थ्य मनोविज्ञान के संदर्भ में इसका कुछ खुलासा करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से यह तात्पर्य एक ताकतवर मजबूत शरीर ही नहीं, यद्यपि यह एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। एक ताकतवर व्यक्ति की शारीरिक समस्याएं बहुत कम हो सकती है, किंतु वह मानसिक तनाव, द्वंद्व या क्लेश से पीड़ित हो सकता है। अतएव हम स्वास्थ्य का वर्णन शारीरिक निरोगता तथा मानसिक निरोगता यानी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के संबंध में करते हैं। इस प्रकार के वर्णन में स्वास्थ्य मनोविज्ञान का समावेश है, क्योंकि शारीरिक निरोगता मानसिक निरोगता पर निर्भर है और इसके विपरीत मानसिक निरोगता निर्भर रहती है। यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। यानी व्यक्ति शारीरिक रूप से ठीक होगा तो मानसिक रूप से भी ठीक होगा, स्वस्थ होगा, और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तो तभी ठीक होगा जबकि वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य की परिभाषा, जो सबसे पहले 1946 में हू ने दी थी। WHO, WHO से आप सभी परिचित ही है। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसको छोटे क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आपको आना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है: स्वास्थ्यपूर्ण दैहिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कल्याण की दशा है, न कि केवल रोग के अनुपस्थित होने की दशा। यानी हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ इलनेस। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य जो है और चीज़ों को भी प्रभावित करता है, जैसे गरीबी और अमीरी। तो गरीबी और अमीरी दोनों ही व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। अमीर जीवन में ऐसी गंदी आदतें अपना लेते हैं जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। वह ऐसा भोजन करने लगते हैं कि उनमें मोटापा बढ़ा देता है और अनेक बीमारियों को जन्म दे देता है, जैसे मधुमेह यानी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। दूसरी ओर गरीबों को अच्छा पोषण नहीं मिलता, जिससे उन्हें कई बीमारियां लग जाती है। अतएव हम स्वास्थ्य की परिभाषा जो मार्क्स और मरे ने दी है उसके संदर्भ में भी देखते हैं। स्वास्थ्य और मरे ने जो परिभाषा दी है वो इस तरीके से है: स्वास्थ्य एक दैहिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक गुणों की अवस्था है, न कि केवल बीमारी की अनुपस्थिति। यानी हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग विथ फिजिकल, कल्चरल, साइकोसोशल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट्स, नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ इलनेस। ये इस परिभाषा को भी हम देखते हैं तो इसमें सारी चीज़ें दे दी है। दैहिक यानी फिजिकल भी है, सांस्कृतिक भी है, कल्चरल भी है, साइकोसोशल साइकोलॉजिकल है, इकोनॉमिक है और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल भी है। यानी इन सभी को मिला करके जो होती है वो स्वास्थ्य कहलाता है, सिर्फ बीमारी की अनुपस्थिति को नहीं है। इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि केवल बीमारी का न होना स्वस्थ जीवन का लक्षण नहीं है। स्वस्थ जीवन अनेकों तत्वों पर निर्भर है। इस संबंध में हुए अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए चिकित्सीय तत्व की देन केवल 10% है, जबकि अन्य तत्व जैसे गरीबी इत्यादि का योगदान 30% है और 20% आनुवंशिक कारणों पर निर्भर है और 40% व्यवहारिक तत्वों पर। यह आप जो ये चित्र है
इसके अंदर देख ही रहे हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो डाल रहा है व्यवहारिक तत्व, और व्यवहारिक तत्व का जो प्रतिशत है वो 40% है। यानी हम जो व्यवहार में करते हैं उनका इफेक्ट स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इसके अलावा कुछ दूसरे तत्व हैं वो 30% है, और सबसे कम जो है वो चिकित्सीय का है। तो इस तरीके से इस चित्र से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य के ऊपर किन किन तत्वों का, व्यवहारिक तत्व जो मनोविज्ञान के अंदर हम मुख्य रूप से इसको ही अध्ययन करते हैं। ओके।